तो आज है संडे, यानी दिन है रविवार। आप में से बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन काम करने से जुड़े बहुत सारे सवाल आपके मन में चलते रहते हैं, जिसका आप सही जवाब जानना चाहते हैं। जिसके लिए आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल लिख देते हैं और उसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं ये संडे स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल नए हैं, पहली बार आए हैं मेरे इस चैनल पर, मुझे नहीं जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामा यादव और मैं पिछले 20 सालों से इस कैमरा टेक्नीशियन का काम इस फिल्म इंडस्ट्री में कर रहा हूँ और वहीं से बहुत सारे जवाब, बहुत सारे जानकारी मैं लेके आते रहता हूँ कि आप लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में स्पॉट बॉय का काम कैसे मिलेगा, सेटिंग डिपार्टमेंट में आप कैसे काम कर सकते हैं, ड्रेस डिपार्टमेंट में कैमरा टेक्नीशियन कैसे बन सकते हैं, अगर आर्टिस्ट है तो ऑडिशन कहाँ पे देना, और आप वो कार्ड के चक्कर में फंस जाते हो ना, जो कार्ड बना लो और आपको काम मिलेगा, वो भैया कितनी उसमें सच्चाई होती है। कैसे आपको ये नकली और असली कार्ड का समझ में आना चाहिए, कैसे आप लोग इनसे बच सकते हैं, फ्रॉड लोगों से कैसे बच सका जाए, इन सब पे मैं तमाम वीडियो बनाकर देते रहता हूँ। केवल ये एक वीडियो नहीं है, बहुत सारी वीडियो। इसके लिए कहता हूँ मैं आप लोगों को कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। खैर, आप लोगों के बहुत सारे जो हैं वो सवाल आए हुए हैं। पहला सवाल पूछा है हमारे नेहा मेहता ने, बहुत ही खूबसूरत सवाल है भैया। जितने लोग कैमरा टेक्नीशियन, कैमरा मैन बनना चाहते हैं, कैमरे पे काम करना चाहते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, वो तो इसका जवाब ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा सा सवाल ही पूछा है। कहा है कि एक कैमरा टेक्नीशियन कितना दिन भर में कमा लेता है, उसकी तनख्वाह कितनी होती है एक दिन की। फिर कहते हैं कि भैया जो नए लड़के लोग होते हैं इनको कितनी तनख्वाह मिलती है, और ये नए लड़के लोगों को काम पे कैसे रखा जाता है, और अगर ये लड़के जो काम सीखते हैं तब इनको क्या है कि कितने दिन में ये सीख सकते हैं। साथ ही उन्होंने पूछा है कि क्या पूरा महीना काम मिलता है या फिर 1-2 दिन ही काम मिलता है। चलिए, आप लोगों के ये इतने सारे सवालों का जवाब आपको सरल भाषा में बता देता हूँ। देखिए, कैमरा अटेंडेंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला काम करते हैं वो लोग सीरियल में, ठीक है। वो अगर सीरियल में अटेंडेंट कोई काम कर रहा है टेक्नीशियन, तो वो उसी में रहेगा, क्योंकि वो पूरा जो है ना कि देखिए आपके सवालों का जवाब जो मैं बता रहा हूँ इसी में है। अब इसी में से आप सोच लीजिएगा कि हाँ, आपका कौन सा सवाल का जवाब मिल रहा है। देखिए, ऐसा है कि 3 प्रकार के अटेंडेंट होते हैं। पहले वो एक सीरियल वाले, फिर उसके बाद आते हैं फिल्म वाले, उसके बाद आते हैं ऐड वाले, जो कमर्शियल ऐड करते हैं। अब इनकी तनख्वाह भी अलग अलग होती है, समझ गए आप। ऐसा नहीं कि इनको सेम सैलरी मिलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीरियल का क्या होता है कि पैकेज डील होता है, वो क्या होता है लंबे समय तक का चलता है। उसमें ऐसा नहीं कि महीना चला 2 महीने नहीं। देखिए, आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखिए, लंबा चल रहा है, तो टेक्नीशियन भी लंबे दिन तक काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होती है कि आपको मंथली सैलरी मिलती है, पर डे नहीं मिलता है, मंथली सैलरी। अब इसमें क्या होता है कि आप 3 लोग तो मेन रहते हैं टेक्नीशियन में। पहला होता है फर्स्ट इंचार्ज, सेकेंड होता है, फिर थर्ड होता है, फिर फोर्थ जो होता है, जो आप जैसे लोग बिल्कुल नए होते हैं, फ्रेशर होते हैं, वो लोग काम करते हैं। फ्रेशर को जो होता है ना पैसा, वो फर्स्ट इंचार्ज उसके काम के हिसाब से देता है। अच्छे से काम कर रहा है, सीखने के मूड में काम कर रहा है, तो उसको किराया भाड़ा दे देगा। लेकिन जो है पैसे तो 3 लोग में ही डिवाइड होंगे। मान लीजिए कि तनख्वाह जो होती है, पैकेज डील 1 लाख की हुई, तो वो तीनों में वो लोग अपने हिसाब से बांट लेते हैं। फर्स्ट वाला इंचार्ज कुछ ज़्यादा ही लेगा, सेकेंड वाला उससे थोड़ा कम लेगा, थर्ड वाला जो है उससे थोड़ा कम लेगा। जो बचा कुचा जो होता है वो थोड़ा बहुत जो है वो फोर्थ वाले को दे दिया जाता है। समझ गए? ये सीरियल वाले की बात कर रहा हूँ, और ये सब काम लंबा चलता है, ठीक है। अब आते हैं फिल्म में। फिल्म में प्रोजेक्ट पकड़ा जाता है, वो होता है 40 दिन का, 70 दिन का, 90 दिन का, 120 दिन का। तो उसमें क्या होता है कि 12 से 14 घंटे काम करना होता है, लेकिन पर डे सैलरी होती है, पर डे। इसमें वो नहीं होता, मंथली नहीं होता, पर डे के हिसाब से होता है। तो जो भी पर डे का समझ लीजिए 8, 8.5 या 9 हज़ार रुपये होता है। इसमें जो है 3 लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसा बराबर में नहीं है, फर्स्ट वाला थोड़ा ज़्यादा लेगा, सेकंड वाला थोड़ा कम, उसी हिसाब से। फोर्थ वाला इसमें भी काम करता है। अगर आपका काम अच्छा है, आप देखिए चौथे लेवल पे काम कर रहे हैं, फ्रेशर है, तो आप अच्छे से काम करेंगे तो आप थर्ड में जाएंगे, तो थर्ड से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, फोर्थ से स्टार्ट नहीं होगी। हाँ, मैं और आपको ये कहूँगा कि आपको फोर्थ जो होता है ना, जो फ्रेशर आपको काम पे लेके जा रहे हैं ना, वही बहुत बड़ी बात है। वहाँ आप मेहनत से काम करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं ऐड। देखो ऐड में क्या होता है, पर डे ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा कैसे हो जाता है, क्योंकि जब आप सीरियल में 12 घंटा 14 घंटा काम करेंगे तो शिफ्ट बनती है, फिल्मों में भी 12 से 14 घंटे में शिफ्ट बनती है, लेकिन यहाँ ऐड में 8 घंटे में ही शिफ्ट तैयार हो जाती है। 12 घंटे में तो आपको 1.5 शिफ्ट मिलती है। तो यही प्राइस जो होते हैं ना, जैसे कि 8 या 9 हज़ार रुपये 8 घंटे के होते हैं, तो आप जैसे ही आप समझिए 8 घंटे एक शिफ्ट के ले रहे हैं, यानी 8 घंटे के आप 8,000 रुपये ले रहे हैं, तो जैसे आपके 12 घंटे हो गए तो 4,000 रुपये और बढ़ गया, यानी 12,000 हो गए। तो ये जो है डिवाइड होते हैं 3 लोगों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। फोर्थ यहाँ भी वही होता है कि तो फोर्थ जो होता है ना, जो फ्रेशर होता है वो सीखने के हिसाब से आता है, वो उसके काम के हिसाब से पैसा दिया जाता है। तो ये चीज़ें अब बात करते हैं कि भैया इसमें काम कैसे, तो मैंने आपको इसमें बता दिया, पूरा मंथ साल भर काम चलता है सीरियल वालों का। और आप फिल्म वालों का समझिए 2 प्रोजेक्ट पकड़ लिए आपने 90 दिन के, तो 180 दिन ही भर पाते हैं। तो यानी डिवाइड हो गया कि 15 दिन आप पूरे महीने में भर पाते हैं, एक मतलब मैंने बता दिया साल भर के अंदाजे में। अब ऐड वाले भी 15 दिन ही भर पाते हैं पूरे महीने में। इनको पूरा ऐसा महीने भर का काम नहीं मिलता। आप समझ गए? अब पूरी चीज़ें अच्छे से नहीं समझे तो इसको फिर से एक बार पीछे लेके जाइए, रिवर्स करके फिर से सुन लीजिए, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हैं प्रेमानंद जी, वो कहते हैं कि मैं नेपाल से हूँ, मुझे इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री में स्पॉट बॉय का काम करना है, क्या मुझे मिलेगा? अरे भाई बिल्कुल मिलेगा। देखिए ऐसा है कि इंडिया और नेपाल के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, और आपको पता ही है कि हम नेपाल जाएंगे तो किसी प्रकार का वीज़ा वूज़ा, और आप यहाँ आते हैं तो भी आपको कोई वीज़ा वूज़ा का टेंशन नहीं है, पासपोर्ट का। तो रिश्ते अच्छे हैं, आपके काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? कि इंडिया और नेपाल का क्या बात बोलने की ज़रूरत है यार। आपको बता दूँ कि हमारे इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री इतनी अच्छी है कि उन्होंने पाकिस्तान वाले लोगों को स्टार बना दिया, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप आइए, काम आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राची शर्मा जी कहते हैं कि मैंने काफ़ी कोशिश किया, कई प्रोडक्शन हाउस में गया, तो वहाँ पर बिना कार्ड और बिना रजिस्ट्रेशन के काम ही नहीं मिलता। तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये प्राची शर्मा जी, ये आपको कहूँगा कि आप पता नहीं किस प्रोडक्शन हाउस में जा रहे हैं कि आपसे वो लोग जो है वो कार्ड मांग रहे हैं। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, बर्दाश्त कर लीजिएगा भाई, गर्मी का सीज़न ही तो है। तो ऐसा कि आप लोग में से बहुत सारे लोग जो ऐसे प्रोडक्शन हाउस में पहुँच जाते हैं जहाँ पर आप लोगों से ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांग लेते हैं, या फिर आप लोगों को ये जो है कि कहते हैं कि बिना कार्ड काम। तो ये वही लोग हैं जो कार्ड बनवा कर लोगों को काम पे देने की बात करते हैं। लेकिन देखिए ऐसे सवालों के जवाब तो आप लोग कमेंट में जाके देखिए, आप कौन बोल रहा है, आपको ऐसा कौन सा प्रोडक्शन है, कमेंट में आपको जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने इस चक्करों में पढ़कर अपना पैसा बर्बाद किया है। मैं इतना मैंने 20 साल का ज़्यादा का वक्त हो चुका है, मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मेरे को तो ऐसे आज तक किसी प्रोडक्शन वाले ने नहीं कहा कि आपका कार्ड दिखाइएगा, कार्ड के बिना काम नहीं दूंगा। भाई आप जब काम करने लगते हो ना इंडस्ट्री में, मैंने कितनी बार कहा है कि बिना कार्ड के आप काम करिए। आपके पास पैसे नहीं आएंगे तो आप कैसे खर्चे चला पाएंगे? आपको पैसे नहीं रहेंगे तो आप कैसे कार्ड खरीद पाएंगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए ऐसा है, बिना पैसे के बिना कार्ड के आप काम करिए, आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप खुद ही सेट पे कार्ड बनवा लीजिएगा, ये यूनियन भी कहती है। लेकिन ये जो आप क्या होता है कि आप लोग ऐसे प्रोडक्शन हाउस में चले जाते हैं। देखो पहली बात तो क्या है कि आपको लगता है कि प्रोडक्शन हाउस में जाऊँगा तो आपको काम मिलेगा, तो ये जो टेक्नीशियन वाला जो काम है ना, ये आपको ऐसे प्रोडक्शन हाउस में नहीं मिलेगा। आपको जो है कि टेक्नीशियन का काम टेक्नीशियन के ही लाइन में, जैसे कैमरा हो तो कैमरा डेंटल हाउस में जाना पड़ेगा, लाइट वाला काम तो लाइट डेंटल हाउस में जाना, मेकअप का जो है आपको ब्यूटी, कोई ऐसा ब्यूटी पार्लर होगा जो जिसकी पकड़ होगी, जो इंडस्ट्री में भेजता होगा क्या वहाँ पर ये आपके मेकअप वाले लोगों को, तो फिर उसके पास जाइए। ऐसे सेटिंग डिपार्टमेंट के आर्ट डायरेक्टर के पास जाइए। आप लोग जो गलती करते हो कि प्रोडक्शन हाउस का नाम लेके चले जाते हो और वहाँ काम मांगते हो, तब आपको ऐसे फ्रॉड लोग मिलते हैं। और रजिस्ट्रेशन करा लो, ये क्या होता है भाई? ये सब पैसे लेने के बाद अगर आपको ऐसा कोई मिल रहा है तो वो फ्रॉड है, उसके अलावा और कुछ नहीं। इनके चक्करों में मत पड़िए प्लीज़, ठीक है? ये दिबांकु हैं, वो कहते हैं कि आपकी बात सुनकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आप जो है वो किसी को भी काम पे नहीं लगाते हैं, तो आप दिलाते नहीं काम, तो क्या हम आपकी बात सुने? अच्छी बात है भाई, मैं आप लोगों को काम कैसे मिलेगा इसका सही रास्ता दिखाता हूँ, वो भी एकदम बिल्कुल फ्री में। अब आप लोग अगर चाहते हैं कि दूसरों की तरह मैं भी फ्रॉडगिरी कर दूं, मैं भी आप लोगों को ये बताने के पैसे वैसे चार्ज करूं, या मैं भी इस तरह की इतनी जानकारी मेरे पास है और आप लोगों को छूटा छूटा बोलूं कि मैं मेरी पहचान है, ये है, वह, थोड़ा सा आर्टिस्ट के फ़ोटो वोटो दिखाऊं, आपको ऐसा जुमला बताऊं और उसके बाद आप लोगों को भी छलूं, तो क्या रह गया उनमें और मेरे में यार? मेरी बात सुनकर कई लोगों काम पे लग चुके हैं भाई, मैंने सही से रास्ता उनको बताया है, उनके पैसे बचाए, और आप बोल रहे हो कि आप किसी को काम पे नहीं लगाते हो। अरे यार
जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं ना, वो लोग आज भी काम ढूंढते हैं, सच बता रहा। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, या कोई टेक्नीशियन हो, या कोई स्पॉट बॉय हो, वो आज भी अपने घर से निकलते हैं, प्रोडक्शन ढूंढते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और काम की तलाश करते हैं। घर बैठे काम नहीं मिलता। ये जो आप लोगों को जो बेवकूफ़ बनाने वाले मिल जाते हैं ना, ये कहते हैं हम आपको काम पे लगाएंगे, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं, समझे। मतलब आप लोगों को बस आप लोग क्या बैठे बैठे वीडियोस वगैरह देखते रहते हो। आप लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्शन वाला आपको काम दे देगा, ऐसा दे देगा, वो आप लोगों को क्या होता है, आप लोगों को लगता है कि पैसे भर देंगे तो मिल जाएगा। इन्हीं चक्करों में आप लोग रहते हो, ठीक है ना। देखो, और क्या बोलूँ, लेकिन देखिए, मैंने जितने लोगों को रास्ता दिया है, जितने लोगों को बताया है, उन लोगों को काम मिल चुका है। और वो लोग कमेंट करेंगे भी। भाई, आप में से जितने लोगों को मेरी वीडियो से फ़ायदा पहुंचा, कमेंट करके बताइए, ताकि ऐसे लोगों को थोड़ा सा जवाब मिल सके। भाई, इनके कुछ उल्टा पुल्टा मत बोलना, बस आप बताना कि काम मिला है कि नहीं मिला, ठीक है दिवांकु जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, हालांकि मैं बेवकूफ़ी वाला काम या आपको बेवकूफ़ नहीं बनाऊँगा कि मैं आपको काम दे सकता हूँ। ये सब चीज़ें मेरे से नहीं हो पाएंगी, और आप वो सुनना चाहते हैं तो मैं वो करूँगा भी नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आप में से बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि कई लोग मुझे कंपनी का नाम भेज देते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप इनके बारे में बताइए, ये एक्टिंग स्कूल कैसा है, आप इनके प्रोडक्शन के बारे में बताइए कि ये इसमें काम देंगे कि नहीं देंगे। तो ऐसा है कि आप लोग वो प्रोडक्शन का नाम और वो एक्टिंग स्कूल का नाम यहाँ नीचे जब लिखते हो तो आपको रिप्लाई भी कई लोग ही दे देते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं डायरेक्ट रिप्लाई आप लोगों को नहीं देता हूँ। वो लोग रिप्लाई दे देते हैं जो इन चक्करों में पड़े, फंसे, और वो लोग आपको बताते हैं कि भैया ये एक्टिंग स्कूल के चक्कर में मत पड़ना, या ये जो प्रोडक्शन हाउस है इसके पास मत जाना, ये कार्ड बनाने वाला ये कभी काम नहीं देगा। तो इन चक्करों में आप लोग बिल्कुल देखिए, मैं सीधा साधा मेरे चैनल पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को काम मिले ना मिले, लेकिन आप लोगों को पैसा जो होता है ना, वो कोई उल्लू बना के आपको ना लेके जाए, बेवकूफ़ बना के ना ले जाए। अरे आप लोग में से कितने लोग अभी कार्ड वर्ड के चक्कर में, मैंने कई वीडियोस मेरी जो बनाई मैंने कार्ड वर्ड के बारे में, कई लोग बोलते हैं यार रामा जी आप तो बेवकूफ़ बनाते हो, आप बोर हो जाते हैं हम आपकी वीडियो देखकर। भाई बोर हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन मैंने आपके कुछ पैसे तो बचा दिए। नहीं तो क्या है, आपने वीडियो देखा, तुरंत आइए काम मिलेगा, आपको मिलेगा जाम, आपको कार्ड देंगे, आप तुरंत काम मिलेगा। ऐसी वीडियो जब आप लोग देखते हो तो बस आप लोग तुरंत सोचते हो कि भैया अपना पैसा दो और तुरंत। ऐसे अगर होता तो कितने लोग बेरोजगार यहाँ पे बैठे मुंबई में, उनको नहीं मिल जाता काम। सोच समझ के आइए, ठीक है। बस आप लोगों को, अगर आपको लगता है कि आप लोगों को बोलता है कि पहले आपने कहाँ काम किया था, या आप लोगों को काम करने की इच्छा है, तो मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहता हूँ कि मैं विरार में, मुंबई के विरार में एक ऐसा प्रोडक्शन ऑफिस खोलने वाला हूँ जहाँ में सच में आपको कोई कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो पहला सवाल है ना कि एक्टिंग कहाँ किया है या कैमरा टेक्नीशियन का काम, मैं वहाँ पे आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपको वहाँ पे काम भी दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप एक्टिंग करिए, मेहनत से करिए, और आगे बढ़ने की जो आपका जो पहला सवाल होता है ना कैमरे पे आने का, और या पहला कैमरे को देखने का, या फिल्म की शूटिंग, तो वो सारा कुछ मैं आपको वहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अगर ऐसा सही हो गया, आप लोगों का आशीर्वाद लग गया, तो हम जल्दी इसकी शुरुआत करेंगे। ये शुभकामनाओं के साथ मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे सवाल का मैंने जवाब दिया है। गर्मी बहुत बढ़ रही है देखिए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से कई लोगों के सवाल के जवाब रह गए हैं, आपके मन में सवाल है, आपको जवाब चाहिए, सही जवाब चाहिए, तो प्लीज़ अब जाइए नीचे कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर लिख दीजिए। अगले संडे वीडियो बनाऊंगा तो उम्मीद है कि मैं ज़रूर आपके सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। और इस तरह की जो वीडियो है बहुत सारी मेरी बनाई है मैंने, आपको देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब रख लीजिए। पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। चलिए अभी के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।